खुशामदीद दोस्तों। मैं तौफीक अहमद आपका मेज़बान कहते सुनते 89.3 और यूफनी फिल्म्स की तरफ से आपके पास लेकर आया हूँ आज एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। www.angelsnextdoor.com.au ये एक वेबसाइट मेरे व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आया और फिर मैंने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं। इट केम फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स। जब देखा तो आई वाज अ लिटिल एस्टोनिश्ड कि such a simple solution for such a complex issue। ज्यादा मैं आपसे नहीं बताऊंगा, पर एक शख्स है मिस्टर आमिर कुतुब, उनसे आज मैं कॉन्वर्सेशन करूंगा। उनसे पूछूंगा कि ये क्या है। He's the guy who's the one who's made this website www.angelsnextdoor.com.au। Let's see how that conversation goes। तो दोस्तों, मेरे साथ जैसे मैंने आपसे वादा किया था हैं आमिर कुतुब साहब। There are some great works that he's done, there's some great initiatives that he has taken as an organization and I'm just excited to know more। So आमिर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। So आमिर साहब, a little bit about yourself। I've been where are you based in Australia? Your journey to Australia? राइट, तो मैं अभी जो है फिलहाल आई एम लिविंग इन जिलोंग विक्टोरिया और ओरिजिनली मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी पूरी एजुकेशन जो है वो अलीगढ़ में हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैं करीब 16 साल जो है वहाँ पे जो है मैंने पढ़ाई करी। वहाँ पे मैंने अपना बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और फिर उसके बाद होंडा में वर्क किया। बट क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में उसी वक्त से जो है वो इंटरेस्ट था, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पहली वेबसाइट AMU लाइव जो है वो बनाई, सोशल नेटवर्क उस टाइम में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है मेरा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ता रहा, तो मैंने अपनी होंडा की जॉब से रिजाइन कर दिया। और फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया आया, यहाँ से डीकिन यूनिवर्सिटी से अपना MBA किया। और जब MBA कर रहा था तो साथ साथ में मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने की जो है वो कोशिश करी। तो शुरू में काफ़ी जो है दिक्कतें आई और जैसा होता है ऑफ कोर्स पैसे नहीं होते उस वक्त में, तो मैं रात में जो है वो न्यूज़पेपर फेंका करता था, सुबह जो है वो क्लीनिंग जॉब जो है वो करता था एवलॉन एयरपोर्ट पे। और फिर बीच में जो है थोड़ा सा टाइम निकालता था अपना बिजनेस जो है स्टार्ट और एस्टैब्लिश करने के लिए। इंटरेस्टिंग। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आप जब हम सारे जो है पढ़ाई कर रहे होते हैं उन दिनों आपने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी कॉलेज के दिनों में, और फिर MBA के दिनों में जहाँ हम दोबारा फिगर आउट कर रहे होते हैं कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, जॉब हैंडल करनी है, रेंट हैंडल करना है, चीज हैंडल करनी है, उस वक्त आपने बिजनेस भी सेटअप कर लिया। इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई वो जो है बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुई। मेरे फादर जो हैं वो शुरू से एक ही जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में रहे पूरे टाइम पे। और मैं बस जब चीज़ें को देखता था और जब मैं रिसर्च करता था, पढ़ता था, तो काफ़ी फैसिनेट होता था और लगता था कि मुझे भी कुछ जो है वो करना है और कुछ ऐसा करना है जिससे इम्पैक्ट हो दूसरों की लाइफ में और कुछ अच्छा जो है खुद का एस्टैब्लिश किया जाए। और शुरू से ये रहा कि अगर कोई भी इशू है या प्रॉब्लम है तो इसका रिजोल्यूशन में जो है वो कैसे निकाल पाऊँ, उसकी तरफ जो है मेरे सारे एफर्ट्स रहते थे। तो रेदर देन बहुत सारे लोग होते हैं हमारे यहाँ ढाबों पे बैठ के हम लोग सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, पता नहीं मेरी शुरू से ये अप्रोच रही कि अगर कोई प्रॉब्लम है क्या मैं इसका कोई सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकता हूँ। और मुझे टेक्नोलॉजी ऐसी चीज लगी कि जिससे कई चीजों का सॉल्यूशन जो है वो निकल पाता है, और उस वजह से मैंने टेक्नोलॉजी की तरफ जो है अपना ओरिएंटेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ाया। इरादा तो खैर शुरुआत में ये था कि हम जो है आपके किए हुए कामों से लोगों को इंस्पायर करेंगे, लेकिन आपकी बातें सुन सुन के मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है। सो आई थिंक आई शुड बी डूइंग दिस पर्सनली फॉर माय सेल्फ मोर एज वेल। अरे तो आपकी जरा नवाजी है, थैंक यू सो मच। सो Amir Sahab, if I may ask, with regards to this particular thing, what is this platform exactly and what does it do? राइट, तो मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। मेरी वाइफ डेंटिस्ट है, मेरी सिस्टर जो है वो डॉक्टर है। तो एवरीवन इज आउट देयर ऑन द लाइन हेल्पिंग अदर्स। और मुझे ये था कि यार मैं तो जो है डॉक्टर हूँ नहीं, मैं तो एक टेक्निकल पर्सन हूँ, तो मैं कैसे जो है वो हेल्प कर सकता हूँ अपनी कंट्री की, अपने लोगों की और आसपास के लोगों की। तो व्हाट हैपेंड वन डे कि आई एक्चुअली रन आउट ऑफ टॉयलेट पेपर्स और जो है मेरे समझ में नहीं आया क्या किया जाए। मैंने अपनी सिस्टर को जो है वो कॉल किया और मैंने कहा कि डू यू हैव सम, और शी लिव्स लाइक 2 or 3 blocks अवे फ्रॉम मी। तो उन्होंने जो है मेरी हेल्प करी इस तरीके से। हम लोग का, क्योंकि नेबरहुड में मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, हम लोगों ने जो है ये एक्सचेंजेस जो है वो करना शुरू कर दिए। तो मुझे लगा कि बिकॉज वी आर क्लोजली कनेक्टेड टू आवर नेबर्स, बट कितने सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते अपने नेबर्स को,
जो अभी आइसोलेशन में जाएंगे, लॉकडाउन में जाएंगे, और इफ दे वुड नीड एनी हेल्प वो कहाँ पे जो है इसको पूछेंगे कुछ। तो मैं सोच कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अगर बन जाए, ऐसा कोई वेबसाइट या ऐप ऐसी बन जाए कि जहाँ पे अगर किसी को जरूरत हो वो वहाँ पे डाल सके, उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो, और उसके आसपास जितने लोग हैं उनके पास नोटिफिकेशन चला जाए कि इसको जो है वो किस चीज की जरूरत है, and then they can offer to help them, again being anonymous and discreet. So and what is this portal called again? It's called Angel Next Door. Okay. The website is angelnextdoor.com.au. अभी पॉपुलर डिमांड की वजह से हम लोगों ने इंडिया में भी इसका एक वर्जन लॉन्च किया है, angelnextdoor.in. Nice, interesting. जी, और इस पोर्टल में अभी हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आ सकें और जुड़ सकें, ताकि जब उनके एरिया में अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो वो हेल्प कर सकें, और अगर किसी को ऑफ कोर्स हेल्प की ज़रूरत हो तो आपके लिए तो हम लोगों ने ये जो है पोर्टल बनाया ही है। तो बहुत सिंपल है, इट्स अ कम्युनिटी हेल्प प्लेटफॉर्म, ताकि लोग जो है इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकें, एक दूसरे से जो है वो हेल्प ले सकें। वो क्या एक सिंगल पॉइंट रीजन होगा कि मैं एज अ हेल्प सीकर आपके वेबसाइट पे जाऊंगा और एज अ हेल्प इंटेंडिंग टू गिव हेल्प मैं आपके पोर्टल पे जाऊंगा? व्हाट वुड बी माय मोटिवेशन? डेफिनेटली। तो सबसे पहले मैं हेल्प सीकर की बात करता हूँ। तो अभी एज अ हेल्प सीकर आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन ये था कि या तो आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालो या किसी फेसबुक ग्रुप में डालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई ऐसी रिक्वेस्ट डाल रहे हो कि मैं घर पे अकेला हूँ और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और आपका नेम पूरा जो है एक्सपोज होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपकी डिटेल्स जो है पूरी एक्सपोज होती हैं अगर आप वहाँ पे अपना एड्रेस डाल रहे हो। सेकेंडली, ये ऐसे लोग ढूंढ पाना भी मुश्किल होते हैं जो आपकी जो है वहाँ पे हेल्प कर सकें। तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है जिससे मैं इजीली अपनी इंफॉर्मेशन बिना एक्सपोज किए जो है रिक्वेस्ट सीक कर पाऊँ। अभी क्या है हमारे सिस्टम में, बहुत सारे लोग जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो डालते हैं, हम लोग उनकी लोकेशन के हिसाब से उनके आसपास के लोगों को नोटिफिकेशन भेजते हैं, और उनका सिर्फ फर्स्ट नेम और उनका जो सबब है वो जो है वो डिस्प्ले होता है। तो इस तरीके से हमारी ऐप के अंदर ही वो डिस्क्रीटली जो है वो बात कर पाते हैं हेल्प प्रोवाइडर से, जिसकी वजह से उनको उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर है, वो खुद जो है वो सिक्योर है, वो एसेस कर सकते हैं कि उन्हें किससे जो है हेल्प लेनी है या नहीं लेनी है, और जो वल्नरेबिलिटी आती है बाकी प्लेटफॉर्म्स पे डालने से उससे जो है हम उन्हें बचा रहे हैं। और द बेस्ट थिंग इज कि इतने सारे हमारे पास अब जो है वो एंजल्स और हेल्पर्स जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि अभी हमने जो है चेक किया है जितनी भी हेल्प लगती है विद इन फर्स्ट 30 मिनट्स उनके पास 2 या 3 लोगों के जो है हेल्प ऑफर्स आ जाते हैं, और हर हेल्प रिक्वेस्ट पे करीब 8 से 10 जो है वो ऑफर्स उनके पास आते हैं, एंड पीपल आर जस्ट विलिंग टू हेल्प विद ग्रोसरीज या फाइनेंसेस या जॉब्स, और मतलब लोगों जो है इस वक्त जो है बिल्कुल दे वांट टू हेल्प, और बहुत इजीली जो है उन्हें हेल्प मिल जाती है। फ्रॉम अ हेल्प प्रोवाइडर पर्सपेक्टिव, आई थिंक हम क्राइसिस के टाइम पे हैं, और पिछले 10 सालों में जो है वी वर इन अ बूम, हर कोई जो है वो पैसा लगाने के कमाने के चक्कर में या फिर अपनी लाइफ में बिजी था। अब हमारी लाइफ वापस उस बेसिक मुकाम पे आ गई है जहाँ पे वी आर वरीड अबाउट आवर फूड, आवर हेल्थ एंड आवर पीपल, राइट। और इस वक्त जो है लोगों को ये फीलिंग है कि किस तरीके से जो है वो लोगों की हेल्प करी जाए। नाउ अब उसमें कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि वो हेल्प जो है वो अगेन थ्रू किसी फेसबुक ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो करें, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो अपने एसेट्स जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं एक तरीके से, जब वो बोल रहे हैं कि आई एम रेडी टू हेल्प विद दिस। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आती है किसी को कि अगर वो सामने जो है पूछ रहा है आपसे, यानी हाउ डिड यू एक्चुअली मेक पीपल अग्री टू हेल्प? बिकॉज एक हेल्प करना भी कहीं ना कहीं आप किसी और की प्रॉक्सिमिटी में जा रहे हो, और एक बंदा अगर नहीं जा पा रहा है तो ऑलरेडी अपने आप को क्लेम कर रहा है कि वो वल्नरेबल है। सो वेयर डज दैट मोटिवेशन कम फ्रॉम? लाइक आपके पास ऑलरेडी एक यूजर बेस है, सो आई एम श्योर यू माइट हैव अ बिट ऑफ एन इनसाइट ऑन दैट। एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इस पोर्टल पे, वो ये कि बहुत सारे लोग, जैसे ही हमने किया, बहुत सारे लोग जो है ऑटोमेटिकली आने लगे कि वी आर विलिंग टू हेल्प एंड वी आर रेडी टू हेल्प करके। तो इतना ज्यादा जो है रिस्पांस मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था। मुझे लगा था कि प्रपोर्शन जो है वो इक्वल होगा हेल्प सीकर्स और हेल्प प्रोवाइडर्स का, लेकिन मुझे ये देखने को मिला कि पीपल आर जस्ट विलिंग टू हेल्प, और हेल्प प्रोवाइडर्स का हमारा प्रपोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा है हेल्प सीकर्स से। इस वजह से एक हेल्प पे जो है वो 10-10 रिक्वेस्ट आ रही है। तो आई थिंक ये इंसान का इंट्रिंसिक जो है वो मोटिवेशन है, वो इंसान की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो है दूसरों को हेल्प करने की। और क्योंकि अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं,
तो हम लोगों से मिल नहीं पाते हैं, तो एक दूसरे को डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पाते हैं. बट बिकॉज एवरीवन इज इन क्राइसिस, एवरीवन इज एट देयर होम्स, और इंसान को लगता है कि मैं कैसे जो है किसी की जो है वो हेल्प कर पाऊँ. और ये चीज़ जो है आई थिंक इट्स अ वेरी इंट्रिंसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक जो अब निकल के आ रही है. और इट्स अ वेरी गुड थिंग कि इस क्राइसिस के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि पीपल आर फॉर्मिंग दैट कम्युनिटी फीलिंग अगेन एंड कनेक्टिंग विद देयर नेबर्स. एग्जैक्टली और आपने बहुत अच्छी बात करी कि ये जो एसेंस ऑफ कम्युनिटी है, ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग, इज समथिंग व्हिच इज बीइंग हाइलाइटेड इन दीस क्राइसिस टाइम्स. आपके पास अभी रफली कितना है, यानी टोटल यूजर डेटाबेस, और उसमें हेल्पर्स कितने हैं और सीकर्स कितने हैं? So the way our website works is that whenever you register on our website, you don't register as a help seeker or a help provider, you just register as an angel in our website. Because हो सकता है कि आपको किसी टाइम पे जो है वो ज़रूरत हो, और हो सकता है आप किसी और की मदद कर पाएं. तो we have a user base of 3000 at the moment. 3000 लोग जो हैं वो एज एन एंजल जो है वो रजिस्टर हुए हैं. और हम लोग देखते हैं कि रोज 15 से 20 जो है वो हेल्प रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होती हैं, और विद इन 30 मिनट्स टू 2 hours जो है वो हेल्प रिक्वेस्ट क्लोज्ड हो जाती है. मतलब मुझे याद है जब मैंने आपसे कुछ दिन पहले बात करी थी, व्हेन दिस इंफॉर्मेशन पॉप्ड अप ऑन माय स्क्रीन, तो मुझे ये पता था वी वर टॉकिंग अबाउट अ फ्यू हंड्रेड पीपल, एंड दिस वाज जस्ट 10 days बैक, राइट? 10-12 days बैक जब हमारी पिछली बार बात हुई. एब्सोल्युटली. एंड अब तक हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे हुई? आई मीन व्हाट डिड यू डू? हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि बिकॉज आई थिंक द मैसेजिंग वाज राइट, एंड प्रोबब्ली दिस इज एन एजुकेशन फॉर बिजनेस एज वेल. वी डिडंट ट्राई टू सेल एनीथिंग. हमने अपनी जो है मैसेजिंग जो है वो राइट रखी कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड इट अपील टू पीपल बिकॉज इट वाज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. और लोगों ने जो इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया. तो सो वी गॉट अ लॉट ऑफ रीट्वीट्स एंड शेयर्स एंड एवरीथिंग, एंड देन मीडिया स्टार्टेड, लोकल मीडिया स्टार्टेड पिकिंग इट अप एज वेल. चलिए, नंबर्स में तो यू आर डूइंग क्वाइट वेल. जियोग्राफिकल रीच क्या है? और क्या आपने कहा इंडिया की बात है, बट मैं इस वक्त थोड़ा सा जो है तवज्जो चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया पे, कि ऑस्ट्रेलिया में क्या आपकी जियोग्राफिकल रीच है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? राइट. तो बेसिकली हमने साइट पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए लॉन्च करी है, और हमारे पास मैंने जो है, बिकॉज मैं जिलोंग में, तो यहाँ से हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था जी. और फर्स्ट 2 days में हमारा जिलोंग और मेलबर्न में जो है वो एकदम से कोई ग्रोथ हुई. और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो हम अपना मैप देखना जो है वो स्टार्ट किया, तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो ईस्ट कोस्ट है हमारे पास, उसमें जो है वो यूजर्स हैं. जैसे हमारे पास सिडनी में जो है यूजर्स हैं, ब्रिस्बेन में, गोल्ड कोस्ट में वी हैव गॉट यूजर्स एज वेल. अभी क्वांटिटी जो है उनकी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट आई वुड से कि अगर हमारे पास 50% यूजर्स विक्टोरिया में, तो रेस्ट ऑफ 50% जो है वो इस वक्त अदर स्टेट्स में, स्पेशली आपके ईस्ट कोस्ट पे. इंटरेस्टिंग. So moving forward, where are you looking this goes? कि चलें, ये तो खैर एक immediate crisis है, और we needed an immediate solution. What is the future of this portal? Right. तो actually हम लोग जिस उससे आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग बहुत छोटे छोटे जो है मोहल्लों में जो है वो इंडिया में रहे हैं, और वहाँ पे क्या होता है, एक कम्युनिटी फीलिंग होती है. आप निकलते हैं, जाते हैं, तो आपके पड़ोसी पूछते हैं, हाँ भाई क्या हाल चाल है, सब एक दूसरे को पता रहता है कि क्या हो रहा है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में अभी वो फीलिंग थोड़ी सी लूज होती जा रही है, जहाँ पे हम अपने नेबर्स को जो है वो नहीं जानते. आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एट द मोमेंट, जहाँ पे इस पोर्टल के थ्रू हमें अपने नेबर्स की हेल्प करने का मौका मिल रहा है. और हेल्प की ज़रूरत हमेशा लोगों को रहती है, और हेल्प करने के लिए लोग हमेशा जो है वो तैयार रहते हैं. बट प्रॉब्लम क्या है कि स्कैरसिटी की वजह से, और यहाँ का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, इस वजह से लोग जो है अपने नेबर से कनेक्ट जो है वो नहीं हो पाते हैं. तो और आई बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन एक्चुअली सेड कि जो आपके घर के जो है 40 घर जो है राइट में, 40 घर लेफ्ट में, 40 घर फ्रंट और 40 घर बैक में, I'll let you Google it who that person was. He said कि there are all your neighbors, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका जो है वो ख्याल रखें. तो I believe this app is actually serving that purpose. और यहाँ से जो हम कम्युनिटी फॉर्म कर लेंगे, वो लोगों को आगे तक जो है वो मदद करेगी. Because there are a lot of old people, lot of people with disabilities who are out there who need help, and people would be willing to help them.
फेयर है। तो अभी जैसे आपने मुझसे कहा था कि मैं इंडिया पे आता हूँ इस वक्त, कि आपने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, एंड आई होप यू गेट द सिमिलर सक्सेस व्हाट यू गेटिंग इन ऑस्ट्रेलिया इवन मोर. Why, and this is a little on a technical side, why when you have a website, the idea is to have one website as a global platform, तो आपको ये दो अलग-अलग extensions .com.au और .in करने की क्या जरूरत है? वो इस वजह से क्योंकि हम लोग जो डेटा है वो बिल्कुल सेपरेट जो है वो रखना चाहते हैं, ताकि अगर गवर्नमेंट जो है इसके थ्रू कोई जो है वो हमें हेल्प करना चाहिए तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन जो है वो इसके ओपन रहे, और हमारी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है वो मेजर कंसर्न है. You take details like name, number and address primarily. Right. How do you build that trust कि आपके पास जब वो डेटा होगा वो सिक्योर्ड रहेगा? दूसरों से तो खैर सिक्योर्ड आपने है बता दिया. जी, द फर्स्ट कमिटमेंट जो हम लोगों ने किया है हमारी प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन में वो ये है कि हम आपका डेटा कभी भी किसी थर्ड पार्टी को जो है वो नहीं बेचेंगे. सेकेंडली ये है कि वी हैव गॉट इट SSL encrypted. We have used best security companies of the world who are actually taking care of the database and the security. So Securi is one of the world's leading organization, and then we've got Norton Security Seal in there as well. So these are all the organizations जो आपकी वेबसाइट को जो है वो चेक करती हैं, मॉनिटर करती हैं, और फिर उसके बाद अप्रूव करती हैं कि is this data safe and secure. Everything that we have done is encrypted as well. So दो चीजें इसमें, एक तो एथिकलिटी है हमारी, that we have ensured in our terms and conditions, in our privacy policy, that we won't share people's data to anyone. And secondly जो हमारा technical side है वो हम लोगों ने cover किया है through all of the security measures that we have taken. Ethical practices पे आते हैं. मैंने कुछ दिनों पहले ही आपका वही alumni group में दोबारा पोस्ट देखा था कि you were awarded as one of the young entrepreneurs around in your local area. How did that come about? As in, what did you do as such, which the government thought or the local bodies thought that you should be recognized for your efforts? I think they have got a very, very huge process जहाँ पे they visit your business. It's a Geelong Business Excellence Award. They visit your business, and what they observed in my business was that it was actually built for scale. The processes that we had put in place, what to do if this happens, what to do if that happens, how to make a coffee, or how to write a piece of code. Everything is so well defined, and they said कि काफी बड़ी कंपनीज के CEO they were a judge in there, and they said we have tried to implement this in larger organizations, smaller businesses, and we have failed. It's so impressive to see what you have implemented. And secondly, I think what they also saw was that there was a young person who came to Australia around 7 years ago. Didn't know anything about this place, and then established himself over here, established a business, and then has been so focused towards his business, but also has provided so much opportunities to the community itself. So अभी मैं Geelong Authority के board पे हूँ. I established the Geelong Entrepreneurs Network as well. I've been working closely with Australian Sports Technologies Network as well. There are like few things, I don't want to talk a lot about myself, but बहुत सारे factors थे जो उन्होंने देखे, और फिर उसके बाद they decided to award me. Fair enough. So as a young entrepreneur, what does Amir have to share with fellow entrepreneurs in Australia, in Victoria, in the world, जहाँ तक आपकी ये आवाज पहुँचती है, to run a successful business and do it with great intentions as well? What is your point of difference as a successful entrepreneur as against people who are starting in this world of entrepreneurship? मैंने भी अपने entrepreneurship में शुरू में 3 साल बहुत struggle किया है, और one thing that I understood was कि अगर आप if you are in entrepreneurship for कि मैं बहुत successful हो जाऊँ, बहुत famous हो जाऊँ, या बहुत पैसा कमा लूँ, then you are in for the wrong reasons, और बहुत जल्दी आपका motivation जो है ख़त्म हो जाएगा. So it's important to love what you are doing. वो तभी हो सकता है if you are doing what you love. तो एक road trip ना, कि अगर आप road trip पे जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं सिडनी से मेलबर्न जा रहा हूँ, जब मेलबर्न जाऊँगा तब जो है जाके मैं enjoy करूँगा, तो आपको वो जो जर्नी है बहुत बोरिंग लगेगी. लेकिन अगर आप उस जर्नी को एंजॉय करने निकले हो और गाने सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो जर्नी जो है वो ओवरऑल इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, और फिर उसके बाद आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर मैं आपको एक फॉर एग्जांपल पूछूं कि
मैंने अभी रिसर्च किया है कि फर्नीचर में बड़ा बढ़िया मार्जिन है। तो अगर मैं फर्नीचर की दुकान खोलना चाहूँ और मैं बोलूँ कि यार मुझे 100 की चीज है और 5,000 में मैं बेच सकता हूँ, इतना बढ़िया मार्जिन है, why will I fail as a entrepreneur when the margins are so high? ये इम्पोर्टेंट है देखना कि आपको फर्नीचर में इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि बिकॉज यू नीड टू नो इन एंड आउट्स ऑफ योर बिजनेस। सेकेंडली देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन अ बिजनेस, राइट? सो जब हम बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो एक पैशन से स्टार्ट करते हैं, बट एज अ बिजनेस पर्सन आपको अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, आपको सेल्स भी आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए कि एटलीस्ट यू कैन हायर द राइट पीपल। और इफ यू डो नॉट हैव दैट बैलेंस, देन जो है वो क्या कहते हैं वो प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो ऑफ कोर्स आपका जो रेवेन्यू वर्सेस जो कॉस्ट है वो मैटर तो करता है, लेकिन आप उसको ओवरऑल एग्जीक्यूट कैसे करते हो वो जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो देयर कैन बी सो मेनी सिनेरियोज के आप एक बहुत अच्छे मार्जिन वाले बिजनेस में भी जो है वो क्या कहते हैं फेल हो जाओ। क्या पता आप प्रोक्योर ना कर पाओ उसको टाइम पे, क्या पता आप अच्छे से सर्विस जो है ना कर पाओ, क्या पता आप अच्छी पोस्ट डिलीवरी सर्विस जो है वो ना दे पाओ, क्या पता उसमें मार्जिन तो बहुत हो लेकिन डिमांड जो है वो बहुत कम हो। तो आमिर भाई, बिफोर आई लीव, आप मुझे अगर एक बहुत ही ब्रीफ नोट में ये बता दें, what is exactly the portal website that we are talking about? How do we log in? और एक बार बंदा लॉग इन करता है तो उसको क्या नजर आएगा और उसको वहां से क्या करना है? What will they require? Just a brief step by step. Sure. So वेबसाइट का नाम है angelnextdoor.com.au। आपको उस पर सबसे पहले अपने आप को जाके रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर जो है आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। आपके पास जो है एक कोड आएगा SMS पे, वो आप कोड डालेंगे तो फिर जब आपका अकाउंट बन जाएगा, जब आप लॉग इन करेंगे आप दो चीजें कर सकते हैं। या तो आप सीक हेल्प कर सकते हैं या किसी और की हेल्प पे जो है आप जो है एक ऑफर जो है वो हेल्प पे दे सकते हैं। अगर आप सीक हेल्प पे क्लिक करेंगे और आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालेंगे कि मुझे ये हेल्प चाहिए, अपना एड्रेस वगैरह जो भी डालेंगे, तो आपकी जो हेल्प है वो पोस्ट हो जाएगी और आपके एरिया में जितने लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि ये इनको हेल्प चाहिए। इफ दे मेक एन ऑफर, आपको एक SMS आएगा और आपको ईमेल पे भी नोटिफिकेशन आएगा कि समवन हैज ऑफर्ड टू हेल्प यू। आप वापस पोर्टल में जाके देख सकते हैं कि व्हाट दे हैव ऑफर्ड टू हेल्प यू। उसी के अंदर आप जो है उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू इन ऐप मैसेजिंग। और हम आप इंकरेज करते हैं कि जब तक आप कंफर्टेबल ना हो और जिसकी जरूरत ना हो, डोंट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप हमारे ऐप के थ्रू ही जो है उनसे जो है मोस्टली कम्युनिकेट करें। And once this communication is initiated from either end, what is your role as a human involvement? Technology तो खैर आपके थ्रू राउट हो रही है, but are you personally involved in that entire process whatsoever? कोई हेल्प रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो सब लोगों को ईमेल नोटिफिकेशन जाता है, तो ताकि लोगों का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहे तो वी अप्रूव योर हेल्प रिक्वेस्ट फर्स्ट। तो अगर उसमें कोई ऐसी रिक्वेस्ट है जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को जो है मीट नहीं करती है, तब हम जो इंटरफेयर करते हैं। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी अदर इंटरफेरेंस एज वेल, वी डोंट सी योर चैट्स विद अदर पीपल एज वेल। And once you decide to accept someone's offer, you can click on accept offer and leave a thank you message to that person, और वहाँ पे आपकी हेल्प रिक्वेस्ट जो है वो क्लोज हो जाएगी। अगर आप उसे क्लोज नहीं करेंगे तो फिर आपके पास जो है फर्दर हेल्प रिक्वेस्ट आती रहेंगी। इट विल बी एन इनकन्वीनियंस फॉर यू, एंड देन लेटर ऑन आफ्टर 3 days it will be closed by our team automatically. I mean, by the sound of it looks like that it's a great start, and I can only imagine where this scales up to. So I really hope and wish you all the best for the success of this particular noble initiative that you've taken. Thank you so much. This is your time to just take that screen and speak out to the people who are listening to you, speak out to the organizations and the local bodies and the governments who are listening to you, and what would you tell them and what would you expect of them? So I think what we are trying to do through this website is just trying to connect the communities and allow people to help each other. But for this to work and work well, we need more and more people on it, the people who are seeking help and people who are willing to offer help. So if you are listening this and if you want to help people, please jump on the platform. And similarly, if you need any help at all, just post it. We are all in this together. There's no need to be shy. Just put it out, and there are a lot of people in the platform at the moment who are willing to help. And if you are any authority or any community organization working with communities, look,
we are looking for partnerships at the moment. We just want to reach out to more people. So please get in touch with us if you can help us spread this out to your database, your communities, or if you can do something together and help people. Thank you so much आमिर साहब कि आपने हमारे साथ आज के लिए ये वक्त निकाला, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा काम किया है, and we wish you all the very best on behalf of the entire team of कहते सुनते 89.3 FM and Euphony Films. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कहते सुनते FM का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमें जगह दी, और होपफुली आपके जो लिसनर्स हैं उनके थ्रू ये आवाज़ और दूर तक जाएगी, एंड we will be able to make this mission possible. We can do our bit and only hope for the best. Thank you, Amir Saab. I will take your leave. It was a great time spent chatting with you, learning and being inspired as well. So thanks for all those insights about philanthropy and business. Thank you for being so upfront and candid about your entire processes. Much appreciated. Until we meet again, thank you and all the very best. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. तो दोस्तों, ये थे आमिर कुतुब साहब, रेसिडेंट ऑफ जीलोंग विक्टोरिया, और उन्होंने ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव angelsnextdoor.com.au शुरू किया है. My personal request to you would be, if you are in this situation where you want to help and not know how to do it safely, and at the same time, if you're looking for help, don't worry, there are many more. You're not the only one. There are many people who are seeking help, and there are many more who are willing to help. And if you haven't joined it yet, please do. Try making a little difference every day, and soon you'll see that the world is a better place. कहते सुनते 89.3 FM के साथ जुड़ने के लिए और यूफनी फिल्म्स के सारे प्रोजेक्ट्स को अपना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज कीप इन टच एंड स्टे ट्यून्ड. कहते सुनते 89.3 हर गुरुवार रात 8 बजे से 10 बजे तक, only on 2GLF FM. Cheers. Bye-bye.